भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और धार्मिक कार्यक्रम देखने एवं सुनने के लिए जिन शरणम मीडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें। प्रेम रखो अपने जीवन में। अंतिम बात कह के समाप्त करूंगा। नारायण कृष्ण, मुझे बड़े महापुरुषों से बड़ी प्रेरणा मिलती है। हस्तिनापुर गए संधि का प्रस्ताव लेकर। नारायण कृष्ण ने साथ सोचा कि युद्ध टलना चाहिए, युद्ध टलना चाहिए, प्रेम की स्थापना होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, परिवार बिखरना नहीं चाहिए, परिवार बड़ा मजबूत होना चाहिए। ध्यान रखना। एक आदमी मेरे पास आया, बोले महाराज 7 दिन में कौन सा वार अच्छा होता है? रविवार, सोमवार, मंगलवार। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम कौन सा वार, मैं कोई ज्योतिषाचार्य नहीं हूं और मुझे ये सब नाटक आते भी नहीं है, मेरा तो एक अलग ही है। बोले क्या? मैंने कहा ना रविवार अच्छा होता है, ना शनिवार अच्छा होता है, ना सोमवार अच्छा होता है। 8 दिन के बाद एक 9वां दिन पुलक सागर बना रहा है, उस दिन को अच्छा कर लो, 7 दिन अच्छे हो जाएंगे। बोले कौन सा दिन? मैंने कहा 9वां दिन परिवार हुआ करता है। जो परिवार को अच्छा कर लेता है उसके 7 बार अपने आप अच्छे हो जाएगा। परिवार सुधार लो, रविवार भी शुभ हो जाएगा, मंगलवार भी शुभ हो जाएगा, शुक्रवार भी शुभ हो जाएगा। एक बार को सुधारो तो वह है परिवार। मान्यवर नारायण कृष्ण ने समझा ये परिवार ना बिखरे। पहुंचे, पीतांबर धारण किए, मोर मुकुट धारण, बांसुरी कमर में बंधी हुई, द्वारिकाधीश चले जा रहे हैं। छोटे थे तो कान्हा कहलाते थे, जवान हुए तो मुरली मनोहर मदन मोहन कहलाने लगे। वो जब बड़े हो गए तो द्वारकाधीश के नाम से उन्हें संबोधित किया जाता। पहुंचे द्वारकाधीश रथ पर बैठकर। हस्तिनापुर की बीथियों से निकला वह रथ। एक छोटी सी झोपड़ी में एक अधेड़ उम्र की महिला ने देखा द्वारकाधीश आए हैं हस्तिनापुर में। बड़ा स्वागत हुआ, बड़ा सत्कार हुआ। वो अधेड़ महिला सोचती है क्या कभी द्वारकाधीश हम गरीब के झोपड़े में भी पधारेंगे? द्वारकाधीश ने देखा, मुस्कुराए, आगे चले गए। पहुंचे, जल्दी पहुंचाना पड़ेगा, नहीं तो रथ तो मेरे हाथ में है। मैं अभी यहां खड़ा करके कल भी पहुंचा सकता हूं। अभी हस्तिनापुर का थोड़ी है, तो अपने अहमदाबाद का रथ है और पुलक सागर सारथी है, ध्यान रखना है। लेकिन जल्दी पहुंचाऊंगा। जैसे ही पहुंचे, दुर्योधन के पास दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, पांडवों से संधि कर लो, हस्तिनापुर का राज मत दो, 5 गांव उन्हें दे दो। क्यों इतने बड़े सर्वनाश को आमंत्रण देते हो? दुर्योधन ने कहा कि दे द्वारिकाधीश, तुम 5 गांव की बात करते हो, मैं उन पांडवों को एक सुई की नोक बराबर भी जमीन देने को तैयार नहीं हूं। ध्यान रखना। दुर्योधन एक बार और सोचो, मैं संधि का संदेश लेकर आया हूं। नहीं, दुर्योधन ने कहा नहीं हो सकता द्वारकाधीश, सारी दुनिया से छल करना। ए छलिया, मेरे से छल मत करना। एक सुई की नोक की बराबर भी जमीन में देने को तैयार नहीं हूं। तो द्वारकाधीश ने कहा तो फिर दुर्योधन, हे दुर्बुद्धि दुर्योधन, रणभूमि को तैयार हो जाइए। कुरुक्षेत्र की रचना होगी और वहां फैसला होगा कौन किसको कितनी जमीन देता है। दुर्योधन ने कहा कि नारायण तुम मुझे डरा रहे हो? बोले डरा नहीं रही हूं, सावचेत कर रहा हूं। अब तुम्हारा मुकाबला हमसे हस्तिनापुर में कभी भेंट ना होगी, अब भेंट होगी तो कुरुक्षेत्र में भेंट होगी। तुमने संधि का प्रस्ताव ठुकराया है। दुर्योधन ने कहा जो भी हो, अब तो युद्ध ही इसका फैसला करेगा। दुर्बुद्धियों को समझ में थोड़ी आता है, लाख समझाओ, दुर्बुद्धि दुर्योधन, ध्यान रखना। तो कृष्ण ने कहा तो फिर मैं चलूं? दुर्योधन ने कहा ये राजनीति की बातें थी, आए हो महल में, चलो मोहन भोग बना है, 56 भोग बने हैं, भोजन ग्रहण करो। द्वारकाधीश ने कहा नहीं दुर्योधन, कैसे लोग थे पहले के कि
शत्रुता में, राजनीति में भी मित्रवत व्यवहार रखते थे। पहले का जमाना जानते हो क्या होता था कि जब कोई खाने बैठता था ना, तो हमारे बुजुर्ग कहते थे जहां तक कोई भूखा हो, मेरी आवाज जा रही हो तो आओ मेरे घर में भोजन ग्रहण करो। पहले का वो जमाना था। पहले लोग सोचते थे कोई आवे तो हम खावे, और आज के सोचते हैं ये जावे तो हम खावे। बदल गया जमाना, ध्यान रखना है। पहले आवाज दे के बुलाते थे। दुर्योधन आज नहीं, आज मेरा निमंत्रण कहीं और है। दुर्योधन ने कहा कि हे माधव, मैंने तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हो। कृष्ण ने कहा नहीं नहीं, राजनीति अलग चीज है, मानवता अलग चीज है, मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। लेकिन आज दुर्योधन मुझे माफ करो, मैं भोजन कहीं और करूंगा। रथ से लौट करके गए, जा रहा है रथ, अचानक रुका उस झोपड़े में, जाकर के दरवाजा खटखटाया। अरे दरवाजा खोलो। भीतर से आवाज आई, मेरे पति घर में नहीं है, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती। क्या मर्यादाएं थी पहले के लोगों की। कोई पर पुरुष आ जाए तो द्वार नहीं खुला करते थे, ध्यान रखना। नारायण ने आवाज दी कि काकी दरवाजा खोल, देख कौन आया है। कौन आया है? कोई भी हो, काका अभी है नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोल सकती हूं। काकी बहुत भूख लगी है, बहुत देर से भूखा हूं, एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है। जैसे ही काकी के मन में ये बात पहुंची कानों में, कोई भूखा है तो भूखा आ जाए तो हम अपने मर्यादाओं के दरवाजे भी खोल दिया करते हैं। ध्यान रखना, कोई भूखा मेरे दरवाजे पे, बहुत भूख लगी है काकी दरवाजा खोल, काकी दरवाजा खोल। जैसे ही गई जाकर के द्वार खोलती है, काकी कोई और नहीं विदुरानी हुआ करती है, विदुर जी की धर्म पत्नी। उसने देखा कि द्वारकाधीश खड़े हैं मेरे आंगन में आकर के, मेरे दरवाजे पर खड़े हैं, मोर मुकुट धारण किए, पीतांबर वस्त्र लिए। सुध-बुध खो गई, बावली हो गई विदुरानी। अभी तो सोचा था कि कभी हम गरीब के झोपड़े में भी पधारेंगे। सोचो, जिसके घर साक्षात भगवान पहुंच जाए उसके पुण्य का क्या कहना। जिसके घर मुनि आहार ले ले उसके सौभाग्य का क्या। सुध-बुध खो गई विदुरानी, शब्द मौन हो गए, निशब्द हो गई। प्रेम के पास शब्द नहीं हुआ करते हैं। विदुरानी अंदर गई, बाहर गई। नारायण ने कहा कि काकी बैठने को भी नहीं बोलोगी क्या? क्या बोले, मुख बंद है। जब प्रेम गहरा होता है तो शब्द मौन हो जाया करते हैं। इशारा किया, खाट बिछाई, बैठो नारायण बैठो। काकी टाइम नहीं, जल्दी भोजन देते। भोजन? पागल हो गई, अभी तो भोजन है ही नहीं। कैसी जिंदगी किस मोड़ पे लाती है, भोजन ही नहीं है, अभी तो विदुर जी आए नहीं है। काकी जल्दी करो, ना भी नहीं कह सकती है, और भोजन अभी पक रहा है, हंडी में रखा हुआ है। कृष्ण कह रहे जल्दी भोजन दे, जल्दी दे, सहन नहीं हो रहा है। आओ देखा ना ताओ, आनंद फानंद में गई, इतनी ज्यादा बावली हो गई प्रेम में, कृष्ण के पीछे गई आंगन में, केले की डाल तोड़ करके ले आई। लो मद नारायण भोजन ग्रहण करो, अभी भोजन रसोई बनी नहीं है, फिर भी तुम भूखे हो। बैठ गई खाट के नीचे, ऊपर नारायण कृष्ण बैठे हुए हैं, छीलते जा रही है केले को, और मालूम ऐसी प्रेम में बावली हो गई, केला केला फेंकते जा रही है, और छिलका छिलका श्री कृष्ण को देते। उसे सुध बुध नहीं है। ऐसे ही होता है ना चौके में, शुद्धि बोलना भूल जाते हैं लोग, ध्यान रखना। कुछ बोलो और कुछ निकलता है मुंह से, ऐसे कांपते हैं। ए महाराज मन शुद्धि, आगे बोल, नहीं आ रहा ध्यान। भक्ति जब जगती है, विचार करो, केले के छिलके खिला रही है, केला फेंक रही है। इतने में विदुर जी आ गए। उन्होंने कहा कि मेरी झोपड़ी में प्रकाश कैसा है। संत जहां जाते हैं ना, उजाला छोड़ जाते हैं, ध्यान रखिए। जब मैं यहां से जाऊंगा ना, तो तुम्हारे दिलों में उजाला छोड़ करके जाऊंगा। जहां महापुरुष पहुंच जाएं, हृदय में उजाला हो जाया करता। विदुर ने कहा मेरी झोपड़ी में ज्यादा हो गया समय,
चलेगा कि फीचर फिल्म का शेष भाग कल? अभी भी सुनना है? बड़े सुनने वाले हो भाई। विदुर ने कहा कि उजाला कैसा है, मेरी झोपड़ी में प्रकाश कैसे फैल रहा है। अंदर गया तो क्या देखता है, नारायण खाट पर बैठे, विदुरानी नीचे बैठी स्वागत कर रही है। अरे उन्होंने कहा पागल बावली हो गई क्या, क्या कर रही है? बोले चुप रहो, नारायण को भूख लगी है, भोजन करने दो। अरे बोली पागल जरा ये तो देख कि केले बाहर फेंक रही है और छिलके कृष्ण को खिला रही है। नारायण माफ करना, ये तुम्हारी भक्ति में डूबी है, इसे कुछ नहीं मालूम है, बावली हो गई है। केला खिला पागल, केला छिलके फेंक दे। विदुर जी ने केला दिया, जैसे ही कृष्ण ने मुख में रखा केला फंस गया गले में। जैसे ही फंसा नारायण ने थूक दिया केला। विदुर ने कहा क्या हुआ नारायण, कुछ गलती हुई? नारायण कृष्ण कहते हैं कि विदुर काका, जो स्वाद भक्ति के छिलकों में आ रहा था वो ज्ञान के केलों में प्राप्त नहीं हुआ करता है। तुम ज्ञान के केले खिलाते हो, वो काकी भक्ति के छिलके खिलाती है। ध्यान रखना, जब प्रेम होता है ना जीवन में तो मिर्च मसालों की जरूरत नहीं पड़ा करती है। प्रेम यदि हो तो राम सबरी के जूठे बेर खाते हैं। प्रेम हृदय में हो तो कृष्ण केले के छिलके खाते हैं। और प्रेम हृदय में हो तो महावीर उड़द के छिलकों का आहार ग्रहण कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए, मिर्च मसालों की जरूरत नहीं होती है, प्रेम की जरूरत होती है। ऐसा तुम जानबूझ के मत करना रे मेरे साथ, नहीं तो आज ही छिलका लेकर के आ जाओगे कि ना तुम विदुरानी हो ना मैं नारायण कृष्ण हूं। ध्यान रखना, लफड़ा हो जाएगा वहां। जानबूझ के कुछ नहीं करना, वो तो हृदय की धारा बहती है। नहीं तो आ जाओ, कोई भरोसा, चंदू जी ले आए कि भाई लो मन शुद्धि वचन शुद्धि, बोले मेरा प्रेम है, छिलके खाओ। ध्यान रखिए, विचार करिए, ये प्रेम की बात है। आपसे एक निवेदन करता हूं, बस अंतिम बात समाप्त करता हूं। आपके घरों में जाना, रसोई घर है सबके घर में, बोलो है या नहीं, कि बाजार से ही आता है? बोलो खाना तो बनाती हो। अरे ये कहां का प्रश्न पूछ लिया, आजकल तो सब नौकरानी बनाती है। नहीं तुम्हारे यहाँ नहीं बनाती है ना, सौभाग्य से अच्छा पति मिला है, क्योंकि वो ही बना देता है, नौकरानी की जरूरत क्या है। ध्यान रखना। एक बार यही घटना घट गई, चलो इसको बाद में बताएंगे, समय हो रहा है। विचार करिए, आपके घरों में किचन होगा, उस पे बहुत से डिब्बे रखे रहते हैं, नमक, मिर्च, धनिया, मेथी, गरम मसाला, चाट मसाला, और क्या पूरी लिस्ट बताऊं का किराने की? ध्यान रखिए, आज जाना इस पुलक सागर की सभा से मैं आज आपको एक मसाला और देता हूं, एक डिब्बा और दूंगा। जाना घर में, सब मसालों पर चिट लगी रहती है, नमक है, धनिया है, मेथी है, जीरा है, एक डिब्बा खाली रखना और उस पर आज एक चिट लगा देना और उसमें लिख देना प्रेम। ध्यान रखिए, आपसे निवेदन है, जब भी कोई माता बहनें भोजन बनाए ना, मिर्च मसाला डालो या ना डालो, प्रेम का डिब्बा जरूर उड़ेल दिया करो। ध्यान रखना, जिस भोजन में प्रेम होता है ना, वो रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट हुआ करता है, और जिस भोजन में प्रेम ना हो 56 भोग भी बेकार हुआ करते हैं।